नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज में बीएड सेकंड सेमेस्टर का आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, ये सेकंड पेपर का फर्स्ट लेक्चर है। सेकंड पेपर है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, मतलब पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक आधार का हमारा आज का ये पहला लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम है इसकी अवधारणा क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड के सभी पेपर्स की वीडियो आपको मिल जाती है और सिस्टमैटिक मिलती है। ऐसा नहीं कि बीच बीच में छोड़ के, हम कंटिन्यू जितना भी आपका सिलेबस है पूरे सिलेबस की वीडियो हम उपलब्ध कराते हैं और साथ में उसका नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको हमसे बात करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो हम तक आप पहुँचा सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसको हम स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और हम सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, मतलब जो पाठ्यक्रम है इसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है करिकुलम का वो क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे करिकुलम का और इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, करिकुलम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि जो आपका पाठ्यक्रम है ये शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। इट गाइड्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड डिटरमाइन व्हाट लर्नर्स शुड लर्न ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दिशा देता है और निर्धारित करता है कि विद्यार्थी अपने अध्ययन क्रम के दौरान क्या सीखेंगे। तो ये आपका जो करिकुलम है ये डिसाइड करता है कि जो स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं वो जब तक उनका कोर्स चल रहा है तो उस दौरान वो क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, ये निर्धारित करता है आपका कौन, करिकुलम। अब बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है करिकुलम का। तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन अगर हम शॉर्ट में आपको समझा दें कि करिकुलम क्या होता है तो देखिए, करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये मानता है कि एजुकेशन का एम सिर्फ नॉलेज देना नहीं होता, बल्कि छात्र का फिजिकल, मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट करना भी इसमें शामिल होता है। इसलिए करिकुलम जो होता है ये सिर्फ किताब तक सीमित नहीं होता, लाइफ से रिलेटेड होता है और आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग बनता है। और इसमें और भी हम देखेंगे कि जो मॉडर्न अप्रोच है करिकुलम का, है ना, तो मॉडर्न अप्रोच क्या करता है, ये टोटल जो है लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, मतलब ये चाइल्ड के टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब उसके उसके जो अनुभव है, जो उसका विकास है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए निर्धारित किया जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है, जो आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप क्या लिख के आएंगे। तो देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ planned learning experiences provided to learners by an educational institute to achieve predetermined goals, मतलब कि पाठ्यक्रम की अवधारणा से आशय उन सभी योजनाबद्ध शिक्षण अनुभवों से है जो किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट्स, मतलब इसमें सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स नहीं होते, बल्कि ऑल्सो को करिकुलम पाठ्यक्रम एक्टिविटीज, टीचिंग स्ट्रेटजी, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड असेसमेंट प्रोसीजर्स। इन मॉडर्न एजुकेशन करिकुलम इज seen as a continuous process that focus on the holistic development of the learners, मतलब इसमें केवल शैक्षणिक विषय ही नहीं होते बल्कि सह शैक्षिक गतिविधियाँ भी शामिल होती है, शिक्षा रणनीतियाँ भी होती हैं, शिक्षण सामग्री, जीवन संबंधी अनुभव तथा मूल्यांकन प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को एक निरंतर प्रक्रिया माना जाता है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, इसमें हम देखते हैं
कि एक है हमारा परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, और दूसरा है हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, मतलब कि परंपरागत और आधुनिक अवधारणा। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है, जो परंपरागत अवधारणा है, वो क्या कहता है, अर्लियर करिकुलम वाज viewed एज अ फिक्स्ड कोर्स ऑफ स्टडी और सिलेबस टॉट इन स्कूल, मतलब कि पहले पाठ्यक्रम को केवल विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले निश्चित विषयों सिलेबस तक सीमित माना जाता था। मतलब जो, जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि अगर करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम बोला जाता है तो हम ये समझते हैं कि हम अगर मान लीजिए कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारे बुक में जो सिलेबस दिया है उसी को हम पाठ्यक्रम मान लेते थे, जबकि ऐसा नहीं है, ये पहले होता था। अभी क्या है, मॉडर्न टाइम में उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो क्या क्या होती है वो भी हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है इसका करिकुलम का, वो यही था कि केवल विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले निश्चित विषयों या सिलेबस तक सीमित माना जाता था। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो आधुनिक अवधारणा है, वो ये कहती है कि मॉडर्न करिकुलम इंक्लूड्स ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्लान्ड बाय स्कूल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, मतलब जो आधुनिक पाठ्यक्रम में सभी शिक्षण अनुभवों को शामिल किया जाता है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय द्वारा नियोजित होते हैं। अब यहाँ पे आगे हम और भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, इसके कुछ की एलिमेंट्स भी होते हैं, मतलब आधुनिक पाठ्यक्रम के मुख्य तत्व क्या क्या हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है आपका एकेडमिक सब्जेक्ट्स, मतलब इसमें जो आपका मॉडर्न करिकुलम होता है उसमें शैक्षणिक विषय शामिल होते हैं, सह शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं, मतलब को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, वैल्यूज एंड एटीट्यूड मूल्य एवं दृष्टिकोण होते हैं, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज मतलब शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ होती हैं, लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, और असेसमेंट एंड इवेल्युएशन मूल्यांकन एवं आकलन, लाइफ स्किल, सोशल एक्सपीरियंसेस जीवन कौशल और सामाजिक अनुभव इत्यादि। इतनी सारी चीज़ें जब उसमें शामिल होती हैं तब जाके हम क्या कहते हैं, ये हमारा करिकुलम है। मतलब करिकुलम सिर्फ हमारा किताब का जो सिलेबस है वो नहीं होता, बल्कि उसमें ये बहुत सारी चीज़ें जब शामिल होती हैं, मतलब कि ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई तत्व ना छूट जाए जिससे किसी विद्यार्थी के का किसी एक प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो बाधित हो। तो कहने का मतलब कि अगर किसी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है तो सर्वांगीण विकास के लिए जितनी भी चीज़ों की हमको ज़रूरत है वो सभी चीज़ें उनके पाठ्यक्रम में शामिल की जाती हैं। तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि शैक्षिक विषय जो आप हिंदी इंग्लिश या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सोशल है ना जो पढ़ते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें शैक्षिक विषय के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, उनका एटीट्यूड, वैल्यूज है ना, उनकी स्ट्रेटजीज, लर्निंग मटेरियल्स, इवेल्युएशन और जीवन कौशल एवं सामाजिक अनुभव इत्यादि सारी चीज़ों को जब शामिल किया जाता है तो उससे क्या होता है, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। आगे हम देखते हैं कि विद्वानों के दृष्टिकोण में क्या करिकुलम की क्या मतलब डिफिनेशन है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कनिंघम के अनुसार करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ टीचर टू मोल्ड लर्नर्स अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या है, कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम शिक्षकों के हाथ में वह साधन है जिसके द्वारा वे विद्यार्थियों को निर्धारित उद्देश्यों के लिए क्या करते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार करिकुलम क्या है, तो करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस विच अ चाइल्ड रिसीव्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल। क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जो बच्चों को विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त होते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष की बात करेंगे। Thus, the concept of curriculum has expanded from a narrow definition of subjects and syllabus to a broad and dynamic educational plan that ensure the holistic development of learners। मतलब ये है कि इस प्रकार पाठ्यक्रम की जो अवधारणा है या सिलेबस है कि संकीर्ण परिभाषा से आगे बढ़कर एक व्यापक एवं गतिशील शैक्षिक योजना बनाई जाती है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करती है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। आगे हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ करिकुलम की, मतलब कि करिकुलम का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं।
तो देखिए, मीनिंग ऑफ करिकुलम की बात करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको डिफाइन कर दें कि स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्लान की गई सभी एक्टिविटीज, सब्जेक्ट्स, एक्सपीरियंसेस और लर्निंग प्रोसेस जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। फिर से एक बार समझेंगे, स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्लान की गई सभी एक्टिविटीज, सब्जेक्ट्स, एक्सपीरियंसेस और लर्निंग प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स मतलब करिकुलम जो बनता है वो कितनी चीज़ों को मिला के बनता है, तो उसमें करिकुलम में आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, स्पोर्ट्स आते हैं, मोरल एजुकेशन होता है, एक्टिविटीज़ होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट प्रैक्टिकल्स होते हैं, डिसिप्लिन होती है, वैल्यूज़ होती हैं, बिहेवियर होता है और को करिकुलम एक्टिविटीज, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो ये सारी चीज़ें मिला के तब जाके उसको हम क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि करिकुलम जो शब्द है ये कहाँ से आया, तो ये एक लैटिन शब्द से आया है, क्यूरी से बना है, जिसका अर्थ है एक मार्ग पर दौड़ना या चलना। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम से आशय उस अध्ययन क्रम से है जिसे विद्यार्थी किसी शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान पूरा करता है। आधुनिक संदर्भ में पाठ्यक्रम में केवल विषय वस्तु नहीं बल्कि वे सभी नियोजित गतिविधियां और अनुभव शामिल होते हैं जो विद्यालय द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रदान किए जाते हैं। मतलब कि जो करिकुलम शब्द है ये सब से बना हुआ है और इसका अर्थ है कि एक मार्ग पे चलना या दौड़ना। तो उसी तरह से एक शिक्षार्थी अगर है, एक विद्यार्थी है, वो जब कोई पाठ्यक्रम में मतलब किसी कोर्स में एडमिशन लेता है, अध्ययन करना स्टार्ट करता है, तो अध्ययन के क्रम में उसका जो पाठ्यक्रम है वो उसको क्या करता है, उसके दौरान उसको मतलब जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसको पूरा करने में, एक डायरेक्शन ले जाने में मदद करता है, जिससे क्या होता है कि उसकी जो डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास है, वो संभव हो पाता है। और वो किसके थ्रू होता है, विद्यालय के द्वारा, जो विद्यालय उसको विद्यालय द्वारा जो नियोजित किया गया है उसके अनुसार उसका डेवलपमेंट हो पाता है। आगे हम बात करेंगे की पॉइंट्स ऑफ मीनिंग। मीनिंग के क्या की पॉइंट्स हैं इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ट्रेडिशनल मीनिंग क्या है, परंपरागत अर्थ की बात करें तो करिकुलम वॉज कंसिडर्ड एज अ फिक्स सिलेबस और सब्जेक्ट्स टॉट इन स्कूल। मतलब जो करिकुलम था वो परंपरागत, मतलब ट्रेडिशनल अगर बात करें तो ट्रेडिशनली क्या है, करिकुलम वाज कंसीडर्ड एज अ फिक्स सिलेबस। मतलब जो फिक्स सिलेबस होता था उसी को हम क्या मान लेते थे, करिकुलम कहते थे। या अथवा सब्जेक्ट्स टॉट इन स्कूल, जो विद्यालय में हमको पढ़ाया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते थे, करिकुलम बोलते थे, पाठ्यक्रम बोलते थे। तो यहाँ पे इसको हिंदी में देखते हैं कि पारंपरिक रूप से पाठ्यक्रम को केवल निश्चित विषयों या सिलेबस तक सीमित माना जाता था, जबकि मॉडर्न मीनिंग क्या है इसकी, आधुनिक अर्थ की बात करें तो करिकुलम इंक्लूड सब्जेक्ट्स, को करिकुलम एक्टिविटीज, मेथड्स, लर्निंग मटेरियल, वैल्यूज, सोशल एक्सपीरियंसेस एंड इवेल्युएशन। आधुनिक रूप में पाठ्यक्रम के में जो विषय हैं, शैक्षिक गतिविधियां, शिक्षण विधियां, सामग्री, मूल्य, सामाजिक अनुभव एवं मूल्यांकन सम्मिलित होते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारा मीनिंग ऑफ करिकुलम है। अब बात करेंगे हम नेचर के बारे में। तो नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं इसको हम देखते हैं कि करिकुलम का नेचर क्या है, पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है। तो करिकुलम पजेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन इट्स नेचर। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके नेचर को डिफाइन करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे करिकुलम जो होता है ये क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ठीक है, मतलब छात्र केंद्रित होता है इसकी प्रकृति। तो करिकुलम स्टूडेंट की नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। मतलब छात्रों की नीड्स क्या है, आवश्यकता क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है और उनकी एबिलिटी क्या है, अगर उसको ध्यान में रख के बनाया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए, मॉडर्न करिकुलम इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड, एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट स्टेजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायनेमिक करिकुलम। मतलब इसकी जो करिकुलम है ये इसका नेचर डायनेमिक भी होता है। जैसे कि करिकुलम इज नॉट स्टैटिक। ठीक है, ये स्थिर नहीं होता। इट चेंजेस विद द डिमांड ऑफ सोसाइटी, साइंटिफिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड नेशनल गोल्स। पाठ्यक्रम स्थिर नहीं होता, यह समाज की आवश्यकताओं, वैज्ञानिक उन्नति, तकनीकी परिवर्तन तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है।
आगे बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव नेचर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि व्यापक प्रकृति क्या है पाठ्यक्रम की। तो करिकुलम कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपका, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड वोकेशनल। पाठ्यक्रम छात्र के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक एवं व्यवसायिक सभी आयामों का विकास करता है। नेक्स्ट बात करेंगे गोल ओरिएंटेड, मतलब उद्देश्यपरक होना चाहिए। तो करिकुलम एम्स टू अचीव स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। पाठ्यक्रम का उद्देश्य ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण एवं मूल्यों से संबंधित विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। इसका एक और नेचर होता है कि ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल 2 बार आ गया, फ्लेक्सिबल नेचर होता है। तो करिकुलम प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू टीचर्स फॉर अडॉप्टिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज एज पर द लर्निंग सिचुएशन। मतलब कि पाठ्यक्रम शिक्षकों को शिक्षण स्थिति के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियां, सामग्री, गतिविधियां अपनाने की क्या देता है, लचीलापन देता है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि करिकुलम रिजिड नहीं होता, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक और जो इसमें आपने देखा कि नेचर में। आगे देखते हैं लाइफ सेंटर्ड होता है, जीवन केंद्रित। तो यहाँ पे देखिए करिकुलम कनेक्ट्स लर्निंग विथ लाइफ सिचुएशंस एंड प्रिपेयर्स लर्नर्स टू मीट लाइफ चैलेंजेस। मतलब कि पाठ्यक्रम जो है वो सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। जो पाठ्यक्रम होता है ना वो जो लर्न सीखते हैं हम उसको क्या करता है, लाइफ एक्सपीरियंस, लाइफ जो हमारा वास्तविक जीवन अनुभव है उससे जोड़ता है और विद्यार्थियों को जीवन की चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार करता है। सोशली रिलेवेंट, मतलब सामाजिक प्रासंगिकता की बात करें तो करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द सोशल नीड्स, कल्चरल वैल्यूज एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द सोसाइटी। पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं, सांस्कृतिक मूल्यों और आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की कि करिकुलम क्या होता है, मतलब पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम के बारे में हमने बात की कि इसकी अवधारणा क्या है ना, अवधारणा के बारे में हमने बात की, अर्थ के बारे में हमने बात की और इसका नेचर मतलब प्रकृति कैसी है इसके बारे में हमने बात की। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो आप हमें वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे बेहतर अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर आपके लिए करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आपका जो मतलब सेकेंड सेमेस्टर का जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपको जो है क्या करना है, अपना रेगुलर वीडियो देखते रहना है और चैनल पर एक्टिव रहना है। चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।